दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम भूपेंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे जो अपन ने पिछली बार जो बात करी थी, अपन ने मार्केटिंग में किसी भी सेक्टर में, मार्केटिंग के आप किसी भी सेक्टर में हैं उसमें सक्सेस होने के 8 स्टेप मैंने आप लोगों को बताए थे। 8 स्टेपों को मानकर और जानकर उन पे अमल करके आप भी अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं, अपने मार्केटिंग लाइन में आगे बढ़ सकते हैं। उन चीज़ों के बारे में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आप लोगों को उन जो 8 मैंने स्टेप्स बताए थे, उन स्टेप्स को अपन एक एक करके देखेंगे कि इन स्टेप्स को अपन कैसे फुलफिल करके अपने जीवन में उतार के कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे उनमें एंजॉयमेंट लेते हुए और उसमें अपन काम करते हुए, उनको सीखते हुए, उनको मानकर, उनको जानकर अपन कैसे अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। इस चीज को आगे करते हुए दोस्तों तो आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। और जिन लोगों ने अभी तक भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कृपया करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मेरा जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों जिन लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो मैंने सबसे पहला जो स्टेप बताया था, लिस्ट के बारे में अपन बात करेंगे, यानी कि सूची। लिस्ट की अपन बात करेंगे। लिस्ट में किस प्रकार से लिस्ट बनाई जाती है, किस प्रकार से लिस्ट को अपन तैयार करते हैं। कई लोग तो ये बोलते हैं कि सर मेरे दिमाग में है लिस्ट। तो मैं बोलूंगा कि यार दिमाग में तो सबके लिस्ट होती है। मान लो किसी कारण कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है, भगवान ना करे कि ना घटित हो, लेकिन ऐसी दुर्घटना घटित हो जाती है कि आपके दिमाग से मेमोरी चली जाती है, तो लिस्ट फिर कहाँ है सर। कुछ लोग बोलते हैं कि मोबाइल में लिस्ट है, तो मोबाइल अगर टूट गया, गिर गया, चोरी हो गया तो फिर लिस्ट कहाँ है दोस्तों। तो दोस्तों इन चीज़ों को देखो, जो भी मार्केटिंग में, सेल्स मार्केटिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं वो इन चीज़ों को छोड़ दें और इन चीज़ों को ऊपर ना करें। अच्छी बात है कि आपके पास मोबाइल में लिस्ट है, आपके दिमाग में लिस्ट है, लेकिन दोस्तों लिस्ट को एक तरीके से तैयार भी करें कि किस प्रकार से वो तैयार होती है, और आप एक पेपर पे लेके उस लिस्ट को तैयार कीजिए, बनाइए। तो कैसे बनाएंगे उस लिस्ट को, उसके लिए उसके अंदर अपने पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो उन चीजों को अपन देखेंगे कि एक लिस्ट में क्या क्या होना चाहिए और किन किन लोगों की हम लिस्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों इसमें एक आता है कि कोई भी व्यक्ति लिस्ट बनाए, तो लिस्ट बनाने का एक तरीका है, वो क्या एक फॉर्मूला है कि आप फ्रेंड की स्पेलिंग लिखिए, FRIEND। फ्रेंड्स की स्पेलिंग लिखिए दोस्तों। फ्रेंड की स्पेलिंग लिखने के बाद दोस्तों जो सबसे पहला आता है फ्रेंड्स में आता है सर दोस्तों फ्रेंड्स में जो सबसे पहला एफ की डेफिनेशन अपन जानेंगे। एफ की डेफिनेशन क्या होती है? एफ की डेफिनेशन होती है सर फैमिली मेंबर। जितने भी आपके फैमिली के मेंबर हैं उनकी आप लिस्ट बनाइए। जिनको भी आप फैमिली के जो भी लोग हैं आपके, उन सब की अपन लिस्ट बना सकते हैं, लिस्ट में उतार सकते हैं। दूसरा सर आते हैं अपने रिलेटिव। यानी कि जो अपने रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार वगैरह की, जितने भी अपने रिश्तेदारी में आते हैं, रिश्तेदार लोग हैं, रिलेटिव है, उनकी अपन लिस्ट बना सकते हैं। तीसरा आता है सर आई फॉर इंस्टीट्यूट। यानी कि ऐसे छोटे छोटे इंस्टीट्यूट, स्कूल, कोचिंग्स वगैरह जो भी हैं छोटे छोटे, उनकी आप लिस्ट बना सकते हैं। जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं या छोटा क्लिनिक चलाते हैं या कुछ खुद का कोई वकील है, खुद का छोटा मोटा कुछ खुद का खोल रखा है, तो उनकी भी अपन लिस्ट बना सकते हैं। आपकी जानकारी में है ऐसे लोग हैं
तो उनकी भी आप लिस्ट बना सकते हैं। ई फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं या प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भी आप लिस्ट बना सकते हैं। जितने भी आपके जान पहचान में जितने भी लोग हैं जो एम्प्लॉय हैं, या तो गवर्नमेंट है या प्राइवेट सेक्टर में है, जो एम्प्लॉय जिनको महीने के एंड में सैलरी मिलती है, उनकी आप लिस्ट बना सकते हैं। नेबर यानी कि पड़ोसी की आप लिस्ट बना सकते हैं। आपके आस पड़ोस में कौन रहता है, आपके 100 मीटर के दायरे में कौन रहता है, 200 मीटर के दायरे में कौन लोग रहते हैं जिनको आप जानते हैं, जिनसे आपकी अच्छी जान पहचान है, जिनसे आपकी अच्छी बोलचाल है, उन जिनका परिवार के साथ आपका आना जाना है, उन लोगों की आप लिस्ट बना सकते हैं। डी फॉर डॉक्टर, डॉक्टर की आप लिस्ट बना सकते हैं। आप जितने भी डॉक्टर्स को जानते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, जो भी डॉक्टर है या मेल नर्स है, नर्स का काम करते हैं, क्लिनिक खुद का चलाते हैं, या फिर खुद की किसी ने शॉप डाल रखी है, किसी ने खुद का छोटा मोटा मेडिकल भी डाल रखा है, वो डॉक्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो डॉक्टर की कैटेगरी के लोगों की भी आप लिस्ट बना सकते हैं। जितने भी डॉक्टरों को आप जानते हैं छोटा मोटा इलाज करते हैं, जिन्होंने कुछ BHMS कर रखा है, या जो अपने आयुर्वेदिक में किसी ने कुछ कर रखा है, होम्योपैथिक में किसी ने कुछ कर रखा है, तो उन सब की आप लिस्ट बना सकते हैं दोस्तों। और चौथा लास्ट जो आता है डॉक्टर, वो है स्ट्रेंजर्स। ये लास्ट में जो है स्ट्रेंजर्स, यानी कि अपन स्ट्रेंजर्स यानी अजनबी लोगों की भी लिस्ट बना सकते हैं। आपको रोज कुछ ऐसे लोग टकराते होंगे, 2 4 5 लोग ऐसे टकराते होंगे जो जिनको आप जानते नहीं है, जिनसे पहली मुलाकात हुई है, पहली बार मुलाकात हुई है, तो दोस्तों उन लोगों की आप लिस्ट बना सकते हैं। आपने कहीं आप रास्ते पे जा रहे होंगे, तो रास्ते पे चलते हुए आपसे किसी ने लिफ्ट मांगी होगी, तो लिफ्ट में आपने उससे बात करी होगी, और बात करने के दौरान आपने और उसके नंबर एक्सचेंज किए होंगे, तो ऐसे लोगों की भी आप लिस्ट बना सकते हैं। या फिर अजनबी ऐसे होते हैं, आपने कभी ट्रेन में गए, बस में ट्रेवल किया, ट्रेन में किया, या कहीं पे भी आपने ट्रेवल किया, आप पार्क में बैठे हैं, आप कहीं टहल रहे हैं, सुबह टहलने जाते हैं, शाम को टहलने जाते हैं, जिम जाते हैं, या फिर कहीं पे भी आप घूम रहे हैं, जहाँ पे भी आप कुछ क्रियाकलाप कर रहे हैं और आपसे कुछ अजनबी लोग टकराते हैं, उन अजनबी लोगों की भी आप लिस्ट बना सकते हैं, जिनका आपके मोबाइल में नंबर सेव हो, जिनसे आप वैसे बात करते हो, रास्ते में मिलते हो, आपके मंदिर में मिलते हो, मंदिर आप जाते हैं तो मंदिर में मिलते हो, चर्च में आप जाते हो तो चर्च के दौरान आपको मिलते हो, आप मस्जिद में जाते हो तो मस्जिद में आपको कुछ लोग ऐसे मिलते हो, तो आप उनकी भी लिस्ट बना सकते हैं। कुछ लोग गुरुद्वारे जाते हैं, गुरुद्वारे जितने भी सरदार जी हैं, सरदार होते हैं, उनका काम बहुत अच्छा होता है, तो सरदारों की भी आप लिस्ट बना सकते हैं। जो गुरुद्वारे में आप जाते हैं, किसी सरदार जी को आप जानते हैं, तो उनकी भी लिस्ट बना सकते हैं। तो मेरा मानना है स्ट्रेंजर्स, जहाँ पर अजनबी लोग ज्यादा मिलते हैं, उन लोगों की जिनसे आपका संपर्क रहता है, उनकी भी आप लिस्ट बना सकते हैं। तो फैमिली में से तो आ गए आपके परिवार के लोग, रिलेटिव में आ गए रिश्तेदार, इंस्टीट्यूट में आ गए कोचिंग्स, हो गए, एम्प्लॉय में आ गए कर्मचारी, नेबर में आ गए पड़ोसी, डॉक्टर यानी कि इसको बोलते हैं चिकित्सा, क्षेत्र में लोग, और स्ट्रेंजर मैंने अजनबी आप लोगों को बता ही दिया। तो दोस्तों आप इन लोग इस प्रकार करके अपनी लिस्ट तैयार कर सकते हैं, इन लोगों की लिस्ट तैयार कर सकते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने
जो भी आप काम करते हैं उसके संबंध में आप इन लोगों के पास जा सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन आपकी कैटेगरी में फिट हो रहा है। ये जिनसे भी आप इन सभी लोगों से आप मिलिए, अपने प्लान के बारे में बताइए। आप जो भी कुछ काम करते हैं, आप जो जिस भी क्षेत्र में है, जिस फील्ड में आप काम करते हैं, सेल्स मार्केटिंग में जिस भी सेक्टर में आप काम करते हैं, उस सेक्टर में इन लोगों से मुलाकात की जा सकती है। और मुलाकात के बाद आप अपने इन लोगों से अपने जो भी आपका काम है उसके बारे में बता सकते हैं, उनसे उनकी चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, उनको क्या बेनिफिट होगा। तो दोस्तों आज अपन ने जो बात करी, अपन ने पहले नंबर की बात करी लिस्ट की। तो लिस्ट अपन किस प्रकार से बना सकते हैं, एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स का नाम लिख के आप किस प्रकार से इन लोगों की लिस्ट बना सकते हैं। फैमिली में आप मान लो आपके 50 लोग हैं, रिश्तेदारी में आपके 50 लोग हैं, कोचिंग सेंटर में आपने 50 से 70 लोगों का नाम लिख लिया है, कर्मचारी आपके 50 लोग जानकार हैं, पड़ोसी आपके 20 लोग जानकार हैं, डॉक्टर के क्षेत्र में आपके पास 25 लोग जानकार हैं, और अजनबी में मान लेते हैं आपके 20 जानकार हैं। तो टोटल 50, 50, 100 और 70, 170, 170, 220, 220, 240, 240, 260, 265, 265 और 20, 285 लोगों की आपकी लिस्ट बन जाती है दोस्तों। 285 लोगों की आप लिस्ट बना सकते हैं, और भी इसमें ऐड कर सकते हैं आप ज्यादा। 300 लोगों, किसी की 300 लोगों की लिस्ट बन जाएगी, किसी की 200 की बनेगी, किसी की 500 की भी बनेगी, किसी की 1000 की भी बनेगी, किसी की 2000 की भी बनेगी। तो दोस्तों इसी प्रकार ये लिस्ट बड़ी होती चली जाएगी। जैसे जिस कैटेगरी का आदमी है वैसे उसकी लिस्ट बड़ी होती चली जाएगी। अब दोस्तों आगे के जो एपिसोड्स हैं, उन एपिसोड्स में जो भी मैं आगे की जो वीडियो डालूंगा, उन एपिसोड्स में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि आप जो दूसरा हमारा जो स्टेप है ड्रीम, वो ड्रीम के बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो मैंने आपको बताया कि लिस्ट में आपको किन किन लोगों को शामिल करना है और कितने लोगों की आप लिस्ट बना सकते हैं, जितने ज्यादा लोगों की लिस्ट आप बनाएंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों इन लोगों से मिलिए, रोज मिलिए, हर व्यक्ति से हर रोज 2 से 3 लोगों से आप मुलाकात कीजिए। अगर आप फुल टाइम काम को कर रहे हैं तो आप लगभग 5 लोगों से 5 से 10 लोगों से रोज मिलिए और उनसे अपने काम की बात की चर्चा कीजिए और अपने काम के बारे में बताइए कि आप किस प्रकार का काम करते हैं और उनको क्या बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि देखो आज क्या है कि पैसा हर इंसान के पास नहीं है, लेकिन हर इंसान के पास है भी। तो क्या है कि हर आदमी ये चाहता है कि यार मैं अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं जहां पे मुझे 2 पैसे की अर्निंग हो, जहां पे मेरा अर्निंग का स्रोत क्रिएट हो, बने। तो उसके लिए लोग बाग तैयार रहते हैं कि सोचते हैं कि यार कोई ऐसा आया हमें ऐसी चीजें बताए, ऐसी चीजों के बारे में बताए जिससे हमारे पास जो पैसा है, हमारे पास 1,50,000 रुपए, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए उसको हम इन्वेस्ट करें तो हमें क्या बेनिफिट हो सकते हैं, हम अपने पैसे को कैसे ग्रो करा सकते हैं, हम अपने पैसे को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हम खुद कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम किसी भी काम को कैसे ले सकते हैं, कैसे कामयाब हो सकते हैं कामों में। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि एक विश्वास बनाते हुए और सच्चा विश्वास बनाते हुए उस काम को उनको करवाना है और उनके साथ जी जान से लगना है। जी जान से लगने के बाद उनको उस क्षेत्र में कामयाब आपको करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उस लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अब अगली नेक्स्ट कड़ी में अपन बात करेंगे ड्रीम के बारे में। अपन बात करेंगे किस प्रकार से लोगों का ड्रीम अपन जगा सकते हैं, किस प्रकार से लोगों के ड्रीम्स होते हैं। कुछ लोग ड्रीम्स नहीं बनाते हैं, कुछ लोगों के वैसे ड्रीम्स होते हैं। तो अपन ड्रीम्स की भी बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी कहानी भी सुनाऊंगा। एक छोटी सी कहानी से अपन शुरुआत करेंगे अगली बार। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए लगातार। थैंक यू दोस्तों।